नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश का बड़ा बयान आया है। एमपी के मदरसों में अब योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में योग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश होगी। योग किसी धर्म संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है, ये कहना है वेद प्रकाश का। वो कहते हैं कि कई देशों ने योग को अपनाया है और वेद प्रकाश ने आज योग प्रशिक्षण संस्थान में जाकर पदभार ग्रहण किया है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। वेद प्रकाश, जी हाँ, एमपी के आपको बता दें योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश का बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि एमपी के मदरसों में भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी शैक्षणिक संस्थानों में योग के लिए ट्रेनिंग होगी। शासन से अनुरोध करूंगा कि योग तो अब पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए और पाठ्यक्रम में यदि शामिल हो जाता है तो बच्चों का न केवल शारीरिक विकास होगा परंतु मानसिक विकास भी होगा। तो इस दिशा में हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो देखिए, जब स्कूल की बात करते हैं तो सभी शामिल हो जाते हैं। जहां पर शिक्षा ली जाती है, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सबको करना चाहिए, क्योंकि योग किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की वस्तु नहीं है। यह तो आपको पता होगा कि जब यह प्रस्ताव यूएनओ में आया तो कितने देशों ने एक साथ 178 देशों ने एक साथ उसका स्वीकृति प्रदान की थी, अपनी सहमति प्रदान की थी। तो इस प्रकार पूरे विश्व में अब योग जो है सभी में होना चाहिए। सभी में देंगे। मैं तो मदरसा हो चाहे स्कूल हो, सभी जो स्कूल हैं उनमें हम देंगे और लोगों से आग्रह करेंगे। तो योग आयोग के अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश। वो कह रहे हैं कि अब सभी शिक्षण संस्थानों में योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें मदरसे भी शामिल हैं। मदरसों में भी योग की ट्रेनिंग होगी और ये भी दावा कर रहे हैं योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश की योग किसी धर्म संप्रदाय जाति से जुड़ा नहीं है और इसे तमाम दूसरे देशों ने भी अपनाया है। विश्व में योग दिवस भी मनाया जाता है। तो वेद प्रकाश योग आयोग के अध्यक्ष, भोपाल में उनका ये बड़ा बयान है। कह रहे हैं कि अब सभी शिक्षण संस्थान जहां योग की ट्रेनिंग दी जाएगी और इनमें मदरसे भी शामिल होंगे। न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। वासु, वाकई मदरसों में भी कोई रूपरेखा तैयार हो गई है क्या योग की ट्रेनिंग के लिए, या फिर महज ये बयान? बिल्कुल प्रशांत, देखिए शुरुआती बात जरूर सामने आई है कि अब मदरसों में भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। वेद प्रकाश ने आज योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया और उसी दौरान उनका ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। हालांकि उन्होंने इस पूरे बयान को बच्चों की फिटनेस, एक्सरसाइज के मद्देनजर बताया है और उन्होंने अपने मन में ये भी कहा है कि योग किसी धर्म या संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं है। योग को कई देश अपना चुके हैं, सिर्फ भारत की ही ये बात नहीं है बल्कि कई देशों ने माना है कि योग से चमत्कारिक फायदे होते हैं और इससे जो बच्चे हैं उनका न सिर्फ शारीरिक विकास होगा बल्कि उनका मानसिक विकास भी होगा और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो सारी चीजें जरूरी होती हैं उससे इस पूरे विषय को जोड़कर उन्होंने प्रस्तुत किया है। और ये कहा है कि हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि योग को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं, चाहे फिर वो मदरसे ही क्यों ना हो, वहां पर भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। देखिए, जब भी योग की बात होती है या अन्य इसी तरीके के कोई विषय की बात होती है तो उस पर सियासत जमकर गरमाती हो और वो होना शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि योग को अगर सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर बीजेपी मदरसों में कराना चाहती है तो कोई आपत्ति नहीं है। योग में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मदरसों को आपत्ति है, धर्म संप्रदाय विशेष को आपत्ति है, तो उसे हटा दिया जाए। बाकी चीजों को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीजेपी जो आयोग है उनको राजनीति का अड्डा बनाने का काम ना करे, ये आरोप जरूर कांग्रेस ने वहां पर लगाए हैं। और देखना है कि जब ये इस योग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, मदरसों में सच में योग होने लगेगा, तब कुछ राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, तब कितना आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन शुरुआत में ही ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है प्रशांत की अब सियासत जो है मदरसों में योग के विषय पे आने वाले समय में और भी ज्यादा गरमाने वाली है। इंतजार थोड़ा जरूर करना होगा कि जो मौलवी हैं, जो मदरसों को चलाने वाले लोग हैं या जो बोर्ड्स हैं, उनका इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ रुख होता है। प्रशांत, बिल्कुल 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 वासु, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सियासत हो रही है इस पर और होनी भी थी। बेहतर होता कि इस पर बयान देने से पहले मदरसों से या जो संबंधित संस्थान हैं
उनसे चर्चा की जाती, उनके जिम्मेदारों से चर्चा की जाती, इसके बाद कोई बयान दिया जाता। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, जब कभी भी इस तरीके के जो मामले आते हैं उन पर सियासत जो है वो गर्मा जाती है और आने वाले समय में इसको लेकर जब रूपरेखा तैयार की जाएगी, और जैसा कि वेद प्रकाश ने कहा है, जो कि योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, कि इसको लेकर हम पहल करेंगे शासन प्रशासन से कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद इसे सभी जगहों पर, सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाए। और हालांकि ये जरूर हो सकता है बाद में कि एक सभी लोगों की, सभी जो बोर्ड्स के मेंबर्स हैं उनकी बैठक हो और उसमें इस पर पूरे मामले को लेकर आगे का ब्लूप्रिंट, आगे का मसौदा तैयार किया जाए। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस ने जरूर वहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि राजनीतिक अड्डा आयोगों को ना बनाया जाए और योग को सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर वहां पर शामिल कराया जाए, इसके राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी करने का काम ना करे। और अगर ऐसा होता है तो फिर वहां पर स्थिति बिगड़ सकती है। और प्रशांत देखिए, चुनावी साल भी है 2023 और ऐसे जो भी मामले सामने आते हैं, हमने देखा कि अभी लंबी राजनीति चल रही है गोवंश को लेकर और अब योग को लेकर एक नई बात निकलकर सामने आ गई हो और अब ये किस दिशा में जाएगी, कितनी जाएगी और बीजेपी और कांग्रेस का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ रुख रहता है, ये जरूर आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी साल का जिक्र आप वासु कर रहे हैं और ऐसा लगता भी है, जो वेद प्रकाश, योग आयोग के अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश, ऐसा लग रहा है कि बजाय मदरसों में योग सिखाने की कोशिश के बजाय ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर विवाद को जन्म देना ज्यादा बड़ा मकसद है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए प्रशांत, जब भी इस तरीके का कोई मसला आता है तो इस पे सियासत भी होती है और चुनावी साल से भी मध्य प्रदेश में चूंकि है तो कई तरीके से जो राजनीतिक दल होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे साफ तौर पर देखा जा सकता है, कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं कि आयोगों को राजनीतिक अड्डा बना दिया जाता है, जो आयोग के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें सत्तारूढ़ दल जो है वही अपॉइंट करता है, तो उनकी एक मंशा राजनीतिक भी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो इस तरीके के जो सवाल है वो खड़े होने लगे प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें राजनीति अगर ढूंढी जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, पन्ना से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर पोल खुली है। मजबूरी की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। बीमार मरीज को हाथ ठेले से अस्पताल ले जाना पड़ा है परिजनों को। समय पर दरअसल एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी और इसी के बाद पत्नी को बीमार हालत में तड़पते देख पति नहीं रह सका और आखिरकार बीमार पत्नी को हाथ ठेले से अस्पताल लेकर पहुंचा पति। तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं। आखिर कैसे स्वास्थ्य सेवाएं हाथ ठेले पर हैं या कहें कि पटरी से उतर चुकी हैं। तस्वीरें पन्ना की हैं और ये दिखाता है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। बीमार मरीज को हाथ ठेले पर अस्पताल लेकर जाना पड़ा परिजनों को और समय पर जानकारी, सूचना देने के बाद भी समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी और इसके बाद पत्नी को बीमार हालत में तड़पता देखकर पति उसे हाथ ठेले पर रखकर ही अस्पताल पहुंचा ताकि उससे समय रहते बेहतर इलाज मिल पाए। पन्ना जिले की ये तस्वीरें हैं। संजय तिवारी, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं पन्ना से। संजय, एग्जैक्ट कहां का ये मसला था और दूसरा ये कि वहां तक एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच पाई, क्या उसके कारण सामने आए? जी, निश्चित रूप से ये पन्ना जिले का मोहंदरा है। मोहंदरा एक मोहंदरा टाउन है, छोटा सा टाउन है। वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस रहती है, लेकिन पति ने एम्बुलेंस जो 108 नंबर है उसने डायल किया लेकिन उसका कोई संपर्क नहीं हुआ। पत्नी उसकी गंभीर बीमार थी, उसको पेट में दर्द हो रहा था। तभी वह आनंद फानन में उसने अपनी पत्नी को जब 1 घंटे तक वेट किया प्रशांत, जब 1 घंटे तक उसने देखा कि दर्द से करा रही है उसकी पत्नी और एम्बुलेंस नहीं आ रही है, तब उसने बगल में एक हाथ ठेला रखा हुआ था, उसने हाथ ठेले पर पत्नी को लिटाया और सरे बीच बाजार से ले जाते देखा। तभी लोग चकित हो गए। लोगों ने बल्कि पूछा रोक करके कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि साहब हमारी जी। संजय, इन तस्वीरों के आने के बाद क्या स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ क्या? जी, निश्चित रूप से अभी सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हो रही है। स्वास्थ्य महकमा का कहना है कि एम्बुलेंस तो पहुंच जाती लेकिन इसने सही तरीके से संपर्क नहीं किया और लीपापोती की बात कर रहा है स्वास्थ्य महकमा। आप जानते हैं कि जिस तरह से
अपनी गलती स्वीकार कभी नहीं करता है। ठीक है। शासकीय अमला होता है, हमेशा की तरह ये जो गलती है वो स्वीकार न करते हुए लीपापोती की बात कर रहा है स्वास्थ्य अमला। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीहोर से बड़ी खबर है, कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से मौत हुई है। स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की मौत हो गई। समर सिंह भदौरिया की मौत हुई है। मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे। जिला अस्पताल में उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर है सीहोर से, जहां कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की जान चली गई। समर सिंह भदौरिया जिनकी मौत हुई है, मृतक कांस्टेबल भोपाल के अजाक थाने में पदस्थ थे और जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कुबेरेश्वर धाम में हार्ट अटैक से जान गई है स्पेशल ड्यूटी करने आए कांस्टेबल की। समर सिंह भदौरिया इनका नाम बताया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक 10 साल की बच्ची की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है। राजस्थान के बाड़मेर से एक मां अपनी बच्ची को लेकर पहुंची थी। मौत के बाद बच्ची को सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिली। परिजन उसे 11,500 रुपए में प्राइवेट एम्बुलेंस से राजस्थान ले गए। मामले में आयोग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक छतरपुर से प्रतिवेदन मांगा है। वहीं नीमच जिले के मनासा निवासी एक महिला ने सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम प्रबंधन समिति के लोगों पर उसके साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था। मानवाधिकार आयोग ने आरोपों के संबंध में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीहोर के मंडी थाने पहुंची इंदिरा मालवीय ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो कुबेरेश्वर धाम दर्शन करने आई थी, तभी समिति वालों ने बुलाकर उसके साथ मारपीट कर चेन देने को कहा। जब उसके पास चेन नहीं मिली तो घर वालों के नंबर मांगकर उन्हें धमकी दी कि 10 मिनट में 50,000 रुपए दे दो, अन्यथा चोरी का केस लगाकर जेल में डाल देंगे। घर वालों ने समिति के खाते में रुपए डाले, तब ही उन्हें छोड़ा गया। मामले में आयोग ने पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई करने के संबंध में 3 सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। स्कूल बस हादसे में बड़ी अपडेट है। घायल महिला की मौत हो गई, जहां ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग से बताया जा रहा है कि मौत हुई है। गर्भ में मृत बच्चे के लिए ऑपरेशन किया गया था। एएनएम की परीक्षा देकर लौट रही थी नेहा। मथुरा से ग्वालियर परीक्षा देने आई थी महिला, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई थी। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां स्कूल बस हादसे में बड़ी अपडेट है। घायल महिला की मौत हो गई है। ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग से जान गई है महिला की। गर्भ में मृत बच्चे के लिए ऑपरेशन किया गया था और एएनएम की परीक्षा देकर लौट रही थी नेहा। मथुरा से ग्वालियर परीक्षा देने आई थी और हादसे का शिकार हो गई। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, उसका ऑपरेशन किया जा रहा था गर्भ में बच्चे के लिए, लेकिन ब्लीडिंग के चलते मौत। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट दौरे पर हैं। यहां वे पुलिस लाइन में आयोजित क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया। साथ ही जवानों के हौसले को बढ़ाने उनकी तारीफ भी की। नशे के खिलाफ से लेकर नक्सलियों तक से 2-2 हाथ करने पर जवानों को मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी। मैं वीरता का सम्मान करने आया हूं, मैं वीरों की पूजा करने आया हूं, क्योंकि वीरता का सम्मान अगर नहीं हुआ तो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से आपको सल्यूट। हमें आप पे गर्व है। अभी आप बता रहे थे
मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में कोई भी अहाता नहीं खुलेगा, सारे अहाते बंद किए जाएंगे। 1 अप्रैल से, क्योंकि अभी तक के ठेके जो है 31 मार्च तक के हैं, तब तक तो चलेंगे क्योंकि कानूनन वो, लेकिन 31 मार्च के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर कोई अहाता नहीं होगा। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। छिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार हर दिन 500 करोड़ का कर्जा ले रही है और इस कर्ज का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। 500 करोड़ रुपए प्रतिदिन इनका कर्जा है और ये कर्जा करोड़ों का कर्ज इवेंट बाजी में खर्च, ये आज इनकी हालत है। जो भी ये घोषणाएं कर रहे हैं पिछले 3, 4, 5 महीने में, अगले 3, 4 महीने में जो करेंगे, इसमें से कौन सी लागू होनी है अगले 7 महीने में? इसकी कोई प्रक्रिया नहीं, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं। और चुनावी साल में कांग्रेस कर्मचारियों को साधने की कोशिश में जुटी है। इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा कई विभागों को कर्मचारी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब उन कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस मार्च निकालेगी। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को भी उठाया जाएगा। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि 27 फरवरी को अपने अभिभाषण में राज्यपाल कर्मचारियों की मांगों को शामिल करें। कर्मचारियों के बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर गोविंदपुरा में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। कल अतिथि शिक्षक इकट्ठे हुए, इसके पहले स्वास्थ्य कर्मी, फिर डॉक्टर्स। ये दुनिया भर की कर्मचारियों की मांगों को लेकर कल 12 बजे हम जो पत्रकार भवन है मालवीय नगर, वहाँ से विंध्याचल जहाँ पे कर्मचारियों का जमावड़ा रहता है, वहाँ पहुँचेंगे, अपनी बात रखेंगे और एसडीएम को ज्ञापन देंगे गवर्नर साहब के लिए। कर्मचारियों की, डॉक्टर्स की, इनकी सबकी मांगों जो हैं, इसका वो देंगे कि गवर्नर साहब अपने अभिभाषण में 27 तारीख को अभिभाषण बताएं कि ये सब का क्या हो रहा है। और ये कहानी है आंखों को आंसुओं से डबडबा देने वाली। बिछड़न और फिर परिवार से मिलने की ये कहानी आपकी आंखें छलछला देगी। मध्य प्रदेश के खंडवा का रहने वाला पिंडारी राजू 5 साल भटक कर पाकिस्तान चला गया। इधर परिवार परेशान और उधर पाकिस्तानी सीमा में घुसने के बाद पाक आर्मी ने उसे कब्जे में ले लिया। 3 महीने पर पाक आर्मी का टॉर्चर, कभी नंगा करके पीटा जाता तो कभी उल्टा लटकाकर, कभी गर्म पानी देह पर डाली जाती तो कभी पानी में मुंह को डुबाया जाता। सारी प्रताड़ना राजू सहता रहा। इधर बेटे के इंतजार में मां की आंखें पथरा गई थी, लेकिन आखिरकार इंतजार की वो घड़ियां खत्म हुई। राजू की वतन वापसी हुई। जासूसी के शक में पकड़ा गया राजू 5 साल बाद रिहा हुआ। खंडवा स्टेशन पर जब वो पहुंचा तो परिवार वालों की आंखें खुशी से झूम उठी। पाकिस्तान में राजू को क्या क्या दर्द दिए गए बता रहे हैं उनके भाई दिलीप। महीने तक तो आर्मी टॉर्चर मिला, जिसमें इसको बर्फ पे लेटा के मारा, नंगा करके उल्टा लटका के मारा, सीधा लटका के मारा। उसके बाद इसको गर्म पानी से बरसात की, फिर मारा, ठंडे पानी में डुबाया, ड्रम होने में डुबा दिया। इसको पूरी तरह से इस तरीके से प्रताड़ित किया कि आदमी कमजोर होता। और राजू की रिहाई के लिए परेशान माता पिता ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। जगह जगह गुहार लगाई, मिन्नतें की, आरजू की इबादत की ताकि राजू लौट आए। राजू के मां पिताजी ने एएसआई महेश श्रीवास्तव से भी गुहार लगाई, जिसके बाद जांच हुई, प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब महेश श्रीवास्तव ही उसे अमृतसर से वापस लेकर लौटा। मैं अपने थाने की गतिविधि आपको बता दूं। जब ये डायरी मेरे पास जांच के लिए आई 2021 में, 19 से गया था ये, और 21 में जब मेरा स्थानांतरण जावर से होकर मैं नर्मदा नगर गया, मैंने डायरी देखी, इनके माता पिता को बुलाया तो मेरे दोनों ने मेरे पैर पकड़ के रोने लग गए। मैंने कहा बुजुर्ग हो, मेरे पैर मत छुओ, पूरी कोशिश जी जान लगा दूंगा, पाकिस्तान से भारत तक का खर्च मैं दे दूंगा, लेकिन आपके बच्चे से मिला के ही रहूंगा। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालाघाट दौरे पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर किया सम्मानित।
भोपाल में गौवंश संरक्षण संवर्धन को लेकर सीएम की बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश, गौशालाओं का निर्माण जल्द पूरा करने के आदेश। योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश का बड़ा बयान। एमपी के मदरसों में योग की दी जाएगी ट्रेनिंग, सभी शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश। भोपाल में सर्वधर्म पुल के पास स्कूटी सवार बदमाश ने की फायरिंग, पुरानी रंजिश में युवक के पैर में मारी गोली, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में स्कूल बस की चपेट में आई गर्भवती महिला, एएनएम की परीक्षा देने मथुरा से ग्वालियर आई थी नेहा, हादसे में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत। पन्ना में बीमार मरीज को हाथ ठेले से पहुंचाया गया, अस्पताल समय पर नहीं पहुंची थी एम्बुलेंस, पत्नी को बीमार हालत में तड़पते देख हाथ ठेले से लेकर पति पहुंचा अस्पताल। सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में जबलपुर बना नंबर 1, जिले को मिला 83.03% का वेटेज। जनवरी में 12,636 शिकायतों में से 10,070 शिकायतों का किया गया निपटारा। जबलपुर में अवैध शराब की तस्करी में कार चालक गिरफ्तार, कार से 1000 पाव देसी और 15 पाव अंग्रेजी शराब बरामद। कैंट थाना क्षेत्र का मामला। खजुराहो के युवक को मैक्सिको की एक महिला से हुआ प्यार, विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई शादी। युवक की उम्र 25 साल तो वहीं महिला की उम्र है 55 साल। छिंदवाड़ा में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर बाइक सवार की मौत, ग्रामीणों ने ट्रक में लगाई आग। हाईवे एनएच 46 पर बस और ट्रक की भिड़ंत हादसे में एक की मौत, 12 लोग घायल। गुना से शिवपुरी जा रही थी बस। ग्वालियर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का आवेदन खारिज, जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए निर्वाचन रद्द करने की थी मांग। 1 मार्च को होगी अगली सुनवाई। देवास में एक दिव्यांग ने की परिवार के साथ कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की मांग। दिव्यांग पेंशन नहीं मिलने से आवेदक परेशान, कलेक्टर ने समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश। ग्वालियर में गांजा तस्करी मामले में सिपाही बर्खास्त, सिपाही पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। गांजा लेकर दतिया से ग्वालियर आ रहा था सिपाही। 5 साल बाद पाकिस्तान से खंडवा लौटा राजू, बेटे को देखकर मां के छलके आंसू। स्टेशन पर लोगों ने भी राजू का किया स्वागत, राजू पिंडारे भटककर पहुंच गया था पाकिस्तान। उज्जैन में विक्रमोत्सव के मौके पर 3 दिवसीय राम कथा की शुरुआत, कार्यक्रम में पहुंचे कवि कुमार विश्वास, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहे मौजूद। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।